हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। टिफ़िन पैक करने में लगी हुई हूँ और ये टिफ़िन है पापा का। तो आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और बनाया है रायता। प्याज और टमाटर डाले हैं रायते में, बाकी कुछ नहीं था। और रोटियाँ हैं। तो टिफ़िन हो गया है पैक। सुबह सुबह का टाइम है और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है। सबसे पहले कपड़े ही समेटती हूँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे और पूरा घर बिखरा बिखरा दिख रहा था कपड़ों की वजह से, क्योंकि पर्दे हो गए थे 8-10। तो सबसे पहले मैं पर्दे ही लगा देती हूँ। और पर्दे मैंने 1-1.5 महीने के बाद धोए हैं, गंदे हो रखे थे। और बार बार धोने से, जल्दी जल्दी धोने से इनके छल्ले ख़राब हो जाते हैं वॉशिंग मशीन में, तो आराम से ही धोए मैंने। तो ये मैंने मेज़ के कवर वगैरह सब धोए हुए थे, तो इनको रख देती हूँ साइड में, क्योंकि अभी इनको बिछाऊँगी। बक्से के कवर वगैरह हैं ये और मेज़ के हैं। तो सबसे पहले कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। और ये कपड़े तो मेरे कल के प्रेस करे हुए रखे थे, तो अभी बाकी के बचे हुए कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। कपड़े धोने में मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आती है, लेकिन उनको समेट के रखने में, प्रेस करने में बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है। ये कवर है मेरी इस मेज़ का, सरकंडे वाली मेज़ के ऊपर ही बिछा देती हूँ मैं इसको। और ये ऊन से बना हुआ, क्रोशिया से बना हुआ है ये। और ये मेरी एक फ्रेंड ने बनाया था और वो भी मेरी वीडियो देखती हैं और देख के वो पहचान लेंगी कि ये उन्हीं का बनाया हुआ है। और इस मेज़ के ऊपर रख देती हूँ मैं पलक की बुक्स वगैरह सब, क्योंकि वो उसी कमरे में जाके पढ़ाई करती है। पापा तो सिर्फ रात को सोने के लिए ही जाते हैं, जब पलक पढ़ाई कर लेती है 10 बजे, उसके बाद जाते हैं पापा। तो यहाँ पे मैं उसकी बुक्स वगैरह सब समेट के रख देती हूँ। और वो भी जब सुबह सुबह जाती है तो बुक्स वगैरह ऐसे ही फैला के चली जाती है, पेन वगैरह। तो मैं यहाँ पे उसकी सारी चीज़ें संभाल संभाल के रखने में लगी हुई थी। यहाँ पे रखे हुए हैं मेरे बक्से, ब्लैक कलर के पेंट किए हुए, जो हर फौजी आदमी के घर में मिलते हैं। तो मेरे पास भी हैं 2। और उसके ऊपर रखे हुए हैं मैंने ये बैग। और इन बैग में हम रखते हैं जो रेगुलर कपड़े हमारे होते हैं वो, क्योंकि इस वाले जो कमरे में एक भी अलमारी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये एक बैग मैंने बच्चों का बना रखा है, एक मेरा है। तो इसी में हम सब के कपड़े रखते हैं हम लोग। एक मेज़ ये प्लास्टिक वाली है मेरे पास, और अभी इसको भी धोना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। और ये दोनों ही मेज़ मेरे पास छोटी छोटी हैं, और एक आदमी का ही खाना रख के खाया जा सकता है इस पर, तो बड़ी मेज़ नहीं है मेरे पास। अब बारी आ गई है चेयर के धोने की, और मैं इसको धो के मैंने पंखे के नीचे रख दिया है, क्योंकि वहाँ पे धूप वगैरह में तो इतनी जगह नहीं थी बाहर रखने की। तो मैं ले आई थी अंदर और पंखे के नीचे रख दिया है। और यहाँ पे मैं लग गई थी अपनी चेयर को धोने में। 2 चेयर हैं और एक टेबल है ये प्लास्टिक वाली। तो ये भी थोड़ी गंदी हो रखी थी, तो इनको भी मैंने अच्छे से सर्फ डाल डाल के और इनको धो के रख देती हूँ। क्योंकि एक तो इनका कलर भी ऐसा ही है, क्रीम कलर है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। तो एक चेयर धुल गई है और इसको भी मैं अंदर ले जाऊंगी पंखे के नीचे, और दूसरी ले आई हूँ। तो चलिए धो लेते हैं फटाफट से। और आज मैंने इतना ज़्यादा काम फैला रखा है, बहुत ज़्यादा। तो अब टेबल और चेयर धुलने का काम तो हो ही गया है मेरा। अभी धो देती हूँ डस्टबिन को। और अभी कूड़ा डाला था नीचे की साइड में, कूड़े वाला आया था, तो रस्सी बांध के नीचे लटका देती हूँ रेलिंग से। वैसे हम 4th फ्लोर पे हैं, तो बार बार आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो डस्टबिन को ही नीचे रस्सी बांध के डाल देती हूँ। तो अभी कूड़ा फेंका था और वहीं पे रखा था, तो मैंने सोचा इसको भी धो देती हूँ फटाफट से। तो डस्टबिन को भी धो के मैंने साइड में रख दिया है। और आप जितने भी छोटे मोटे आइटम हैं, मग वगैरह, ये सब गंदे हो जाते हैं, तो इनको भी धो देती हूँ। और अब बारी आ गई है बाल्टी धोने की। तो ये बाल्टियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि कैंटीन में मिलती हैं सर्फ़ के साथ। 3 kg वाला सर्फ़ लेते हैं, तो उसके साथ मिलती रहती हैं। तो अब सारी बाल्टियों को धो दूँगी। 3-4 बाल्टी हैं प्लास्टिक की, तो 2 में तो पानी रखा हुआ था और 2 मैंने खाली कर दी थी, तो इन 2 को धो के रख दूँगी। अब मैं लग गई थी अपनी रेलिंग की सफाई करने में, क्योंकि ये सर्फ़ वगैरह के छींटे लग गए थे अभी बाल्टी वगैरह और ये सारा सामान धो रही थी तब। और अभी डालने हैं इस पर कपड़े, इसलिए इसको भी साफ़ कर देती हूँ। जब तक मैं अपने बाकी के काम कर रही थी, तब तक मैंने अपनी मशीन भी लगा रखी थी साथ साथ, और कपड़े भी धुल रहे थे। और डेली डेली कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 4 लोग हैं, तो चारों के 2-2 जोड़े कपड़े हो जाते हैं डेली डेली, क्योंकि बच्चों के स्कूल के हो जाते हैं, पापा की वर्दी वगैरह सब हो जाते हैं। और अभी हमारे कपड़े भी धुल गए हैं, तो कपड़े भी डाल देते हैं यहीं पे। और छत में मैं जाऊंगी नहीं कपड़े, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहीं पे डाल देती हूँ ऊपर नीचे करके कपड़े, क्योंकि गर्मी का टाइम है। और जैसे भी कपड़ों को फेंक दो सूख ही जाते हैं, वैसे भी मशीन के सुखाए होते हैं, तो और जल्दी सूख जाते हैं। तो धुल गए हैं कपड़े और कपड़े भी सुखा देती हूँ।
अभी एक स्टील का डब्बा खाली हो रखा था, इसको भी धो देती हूँ। और ये देखिए इस पर टेप लगी हुई है, क्योंकि बार बार कमरा शिफ्ट करते थे तो शिफ्टिंग के टाइम में इसमें टेप लगा दी थी। अब बारी आ गई है क्लीनिंग की, वॉशिंग मशीन की, और मैंने इसका प्लग हटा दिया है। और अब इसको भी अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी गंदी हो जाती है, पानी के छींटे वगैरह, और जगह कम है तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। तो आज इसकी भी बारी आ गई है धुलने की। अब मैं सफाई करने लग गई थी इस लोहे वाले गेट के, क्योंकि इसकी जाली बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी और धूल थी बहुत ज़्यादा इसमें। अब मैं बैठ गई हूँ घर के सारे चप्पल जूतों की दुकान लेके और धोऊंगी सभी को। यहाँ पे धुल रहे हैं हर्षित के वाइट शूज़, जो ये बहुत ज़्यादा गंदे करके लाता है स्कूल से, और हर हफ्ते धुलते रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गंदे करके लाता है। तो चप्पल जूते धुल गए हैं और ये देखिए रख दिए हैं यहाँ पे। अभी लगी हुई थी भूख तो पपीता रखी थी छोटी सी, तो इसको काट के खा लेती हूँ, खाना बाद में खाऊंगी। ये कवर वगैरह नेट के थे तो ये सूख गए हैं जल्दी से, और हमारी मेज़ भी पंखे के नीचे रखी मेज़ और चेयर भी सूख गई थी। तो मैं सोचा कि छोटा छोटा काम है ये निपटा लेती हूँ। और ये जो नेट वाले कवर थे सूखे थे तो इनको बिछाने में लग गई थी, क्योंकि बाकी कपड़े तो अभी सूखे नहीं हैं। तो यहाँ पे ये काम कर लेती हूँ छोटा मोटा जितना भी है। तो ये देखिए इधर ये वाले कोने की सफाई हो गई है खूब अच्छे से, और कुर्सियाँ और मेज़ मेरी चमक गई है आज। अभी बाकी का सभी काम तो हो गया है। अभी आ गई हूँ बाथरूम में, और बाथरूम की टाइल्स वगैरह साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि छींटे वगैरह लगी जाते हैं, बाथरूम जल्दी गंदा हो जाता है। तो खूब सारा सर्फ डाल दिया है मग में, और ये जूने से साफ़ कर देती हूँ बाथरूम को। काम सारा हो गया है और अभी बहुत ज़ोर की भूख लग गई है, तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। तो अभी खाना खाऊँगी और करूँगी रेस्ट। साफ़ सफाई सारी हो गई थी और उसके बाद मैं सो गई थी, और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय। तो चलिए हमारी चाय हो गई है रेडी, तो अभी पी लेते हैं चाय, और मिलती हूँ आप लोगों को चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद मैं चली गई थी नीचे और लेके आ गई हूँ सब्जियाँ, क्योंकि रात का खाना बनाने के लिए सब्ज़ी नहीं थी। और अभी तो टमाटर भी थोड़े से सस्ते हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ लेके आ गई थी। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।